दोस्तों, अजमेर की सड़क किनारे दिन दहाड़े एक बीजेपी नेता की पत्नी को गले रेत कर मार दिया जाता है। उसकी हत्या कर दी जाती है। उसके बाद उसके पास जितने भी सामान होते हैं, जितने भी जेवरात होते हैं, सब लेकर गुंडे फरार हो जाते हैं। लेकिन वहीं पर उसका पति होता है जो कि बीजेपी नेता था। वो अपनी पत्नी के सामने कुछ नहीं कर पाता है, अपनी पत्नी को बचा तक नहीं पाता है। उसके बाद वो वहाँ पर फूट फूट कर रोने लगता है, चीखने चिल्लाने लगता है। उसकी आवाज़ सुनकर आसपास के जितने भी लोग होते हैं सब आकर वहां पर जमा हो जाते हैं, भीड़ लगा देते हैं। तब जाकर वो बीजेपी नेता रो रो कर कहता है कि मेरी आंखों के सामने मेरी पत्नी को गुंडे मारकर भाग गए और मैं अपनी पत्नी को बचा तक नहीं पाया। वो इस कदर वहां पर फूट फूट कर रोने लगता है कि उसको अपनी पत्नी की मौत का बहुत दुख हो रहा है। लेकिन जब पुलिस आती है और पुलिस इस मामले की छानबीन करती है, छानबीन करने के बाद जो कहानी सामने निकल कर आती है, जिसे जानने के बाद आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। दोस्तों, आइए जानते हैं मामले की पूरी कहानी इस वीडियो में। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, मेरा नाम है तबस्सुम खातून और आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज की सच्ची घटना है राजस्थान के अजमेर के किशनगढ़ के उदयपुर कला की। उदयपुर कला में ही रोहित सैनी नाम का एक व्यक्ति रहता है जिसकी उम्र लगभग 35 साल की है। उसकी पत्नी है जिसका नाम है संजू सैनी। उसकी उम्र लगभग 32 साल की है। और जो रोहित सैनी है वो बीजेपी पार्टी में कार्य करता है। बीजेपी पार्टी का वो नेता है और बीजेपी पार्टी के साथ मिलकर वो समाज की सेवा किया करता है। रोहित सैनी की जिंदगी में हर कुछ अच्छा चल रहा था। उसके परिवार में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। अपनी पत्नी के साथ वो एक खुशहाल जिंदगी गुजार रहा था। साल 2025 9 अगस्त को रक्षाबंधन का त्योहार मनाया गया है। इसी रक्षाबंधन के त्योहार में जो रोहित सैनी होता है अपनी पत्नी को लेकर वो अपने ससुराल जाता है, यानी कि वो अपनी पत्नी को उसके मायके लेकर जाता है। रक्षाबंधन का त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाता है पूरे परिवार के साथ। अब उसके अगले ही दिन 10 अगस्त को वो लोग निकल जाते हैं बाइक से वहां से अपने घर के लिए। लगभग दोपहर के 1:30 बज रहे थे। अब उस वक्त वो लोग किशनगढ़ के हाथी खान से सिलोरा की ओर जाने वाली रोड पर पहुंचते हैं। अब उस रोड पर अचानक से 2 व्यक्ति आकर उन पर हमला कर देते हैं, जिसके कारण जो रोहित होता है बाइक से नीचे गिर जाता है। जो भी सामान होता है सब नीचे गिर जाता है। उसकी पत्नी भी वहीं पर गिर जाती है। उसके बाद 2 व्यक्ति उन दोनों के साथ मारपीट करते हैं। मारपीट करने के बाद अब जो रोहित की पत्नी होती है वहीं पर एक हथियार से उसका गला रेत दिया जाता है। मौके पर ही उसकी पत्नी की मौत हो जाती है। उसके बाद उसकी पत्नी के पास जो भी जेवरात होते हैं, जितने भी कैश होते हैं, सब लेकर दोनों व्यक्ति फरार हो जाते हैं। लेकिन उसके बाद जो रोहित होता है अपनी पत्नी के पास बैठकर फूट फूट कर रोने लगता है, चीखने चिल्लाने लगता है। उसकी पत्नी वहीं पर लहूलुहान हो गई थी। उसके चीखने की आवाज़ सुनकर आस पड़ोस के जितने भी लोग होते हैं, आने जाने वाले लोग होते हैं, गाड़ी रोककर वहां पर आते हैं। लोगों की भीड़ लग जाती है। अब उस वक्त रो रो कर रोहित बस यही कहता है कि मेरे सामने 2 गुंडों ने आकर मेरी पत्नी को मार डाला, उसके साथ छिनताई कर ली और मैं कुछ नहीं कर पाया। अपनी पत्नी को मैं बचा भी नहीं पाया। वो इस तरह से रोता है कि ना जाने उसको कितना दुख हो रहा है अपनी पत्नी के मरने का, अपनी पत्नी को खोने का। अब मौके पर ही जो वहाँ पर लोग होते हैं उसमें से एक व्यक्ति नज़दीकी थाने में सूचना दे देती है। सूचना मिलते ही कुछ देर के बाद पुलिस की टीम वहां पर आती है। घटना स्थल पर पहुंचते ही वहां का माहौल देखकर पुलिस के भी पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सबसे पहले पुलिस डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। उसके बाद रोहित सैनी को लेकर पुलिस थाने चली जाती है।
थाने ले जाने के बाद जब पुलिस रोहित सैनी से पूछताछ करती है कि आखिर तुम्हारे साथ ऐसा कैसे हो गया, तुम लोग कहाँ जा रहे थे, तब जाकर रोहित सैनी बताता है कि दरअसल 9 तारीख को ही मैं अपने ससुराल गया था अपनी पत्नी को लेकर रक्षाबंधन का त्यौहार मनाने के लिए। 10 तारीख को यानी आज ही के दिन मैं अपनी पत्नी के साथ बाइक से लौट रहा था, लेकिन उस इलाके में जैसे ही पहुंचा 2 लोग अचानक से मेरे सामने आ गए, मुझ पर हमला किया। मैं बाइक से नीचे गिर गया, मेरी पत्नी भी गिर गई। उसके बाद उन लोगों ने मुझे बहुत मारा। उसके बाद मेरी पत्नी के साथ भी वो लोग मारपीट किया। मेरी पत्नी को मेरे ही आंखों के सामने मार डाला और उसके पास जितने भी सामान थे सब छीन कर ले गए। सोने का कान का ले गया और उसके पास जो भी पैसे थे सब छीन कर वो लोग ले गए। इतना बताते हुए वो बहुत ही ज़्यादा फूट फूट कर वहाँ पर रोने लगता है। ऐसा दिखा रहा था कि जैसे उसको बहुत दुख हो रहा है अपनी पत्नी को खोने का। अब जो पुलिस की टीम होती है उसकी सारी बातें अच्छे से सुनती है, सारी बातों को नोट करती है। नोट करने के बाद अब जो पुलिस होती है जो डेड बॉडी पोस्टमार्टम के लिए ले गई थी उसकी फ़ोटो पुलिस ने पहले ही खींच रखी थी। जब उसकी फ़ोटो को पुलिस अच्छे से देखती है तो पुलिस को नज़र पड़ता है कि उस महिला के गले में तो सोने का मंगलसूत्र भी है। जब पुलिस इतना देखती है तो पुलिस को कहीं ना कहीं थोड़ा शक होता है, लेकिन उसके बाद पुलिस फिर रोहित सैनी से पूछती है कि तुम्हारा और तुम्हारी पत्नी का रिश्ता कैसा था। रोहित सैनी कहता है कि हम दोनों बहुत ही खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे थे। हम दोनों के बीच में बहुत ही ज़्यादा प्यार मोहब्बत था। हम दोनों कभी एक दूसरे से नहीं झगड़ते थे। एक दूसरे के बिना रहने का कभी हम सोच भी नहीं सकते थे। इस तरह का बयान रोहित सैनी देता है, लेकिन उसके बाद भी पुलिस को कहीं ना कहीं शक होता है। उसके बाद सबसे पहले पुलिस रोहित सैनी को मेडिकल टेस्ट के लिए भेजते हैं। उसके पूरे बॉडी का मेडिकल टेस्ट होता है, लेकिन जो रिपोर्ट सामने आता है उससे पुलिस एकदम से हैरान रह जाती है। रोहित सैनी ने पुलिस को बताया था कि 2 युवक मिलकर उसे बहुत बुरी तरह से पीटा है, लेकिन उसके शरीर में एक भी ऐसा चोट का निशान नहीं है, अंदरूनी कोई चोट नहीं लगी है। अब धीरे धीरे करके पुलिस को उस पर बहुत ज़्यादा शक होने लगता है। अब जो पुलिस की टीम होती है उसके घर जाती है, उसके आजू बाजू के लोगों से बातचीत करती है, यहाँ तक कि जो रोहित सैनी के ससुराल वाले होते हैं उन सभी से बातचीत करती है। सभी से बातचीत करने के बाद पुलिस को पता चलता है कि रोहित सैनी का किसी लड़की के साथ प्रेम संबंध था। वो किसी लड़की के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में था, जिसके चलते उसके घर में पिछले कई महीनों से लगातार झगड़े हो रहे थे। लेकिन 10 दिन पहले से कुछ ज़्यादा ही झगड़ा बढ़ गया था। दोनों पति पत्नी के बीच में झगड़ा लड़ाई कुछ ज़्यादा ही होने लगा था। जब पुलिस को यह सारी जानकारी मिलती है, अब पुलिस इस मामले में और भी ज़्यादा सतर्क हो जाती है और ज़्यादा छानबीन करने लगती है। उसके बाद पुलिस रोहित सैनी के मोबाइल का सीडीआर रिकॉर्ड निकलवाती है। जब सीडीआर रिकॉर्ड निकलकर सामने आती है उसमें एक नंबर पुलिस को दिखता है कि पिछले 15 दिनों से कंटिन्यू उस नंबर पे घंटों घंटों बातचीत हो रही है। अब पुलिस का शक हकीकत में बदल जाता है। अब जो पुलिस की टीम होती है फिर से रोहित सैनी को थाने बुलाती है और इससे पूछताछ करती है और पुलिस पूछती है कि आखिर ये कौन है, इस लड़की से तुम इतना बात क्यों करते हो। जब पुलिस इस तरह से पूछती है, जो रोहित सैनी होता है अब वो इधर उधर की बातें बनाने लगता है। फिर से वो पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करता है, लेकिन जब पुलिस अपने तरीके से पूछताछ करती है रोहित सैनी टूट जाता है और रोते हुए अपना जुर्म कबूल कर लेता है। तब जाकर वो कहता है कि जिस नंबर से मैं बातचीत कर रहा था वो कोई और नहीं बल्कि मेरी प्रेमिका है। उसके पीछे की वो पूरी कहानी पुलिस को सुनाती है, जिससे सुनने के बाद पुलिस के भी पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दरअसल जो रोहित सैनी होता है पिछले कई महीनों से एक लड़की के साथ उसका प्रेम प्रसंग चल रहा था और दिन रात वो उस लड़की से बातें कर रहा था। लेकिन एक वक्त के बाद उसकी पत्नी को पता चल जाता है कि उसके पति का किसी पराये लड़की के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है।
अब जो रोहित की पत्नी होती है संजू सैनी, वो आए दिन अपने पति के साथ झगड़ा करने लगी थी। बात बात पर अपने पति से बहस कर लिया करती थी। इधर जो रोहित सैनी होता है वो भी अपनी पत्नी से इसी बात को लेकर झगड़ा किया करता था। अब धीरे धीरे उन दोनों के बीच इस तरह का झगड़ा बढ़ता ही चला जा रहा था। लेकिन 10 दिन पहले की बात है कि उन दोनों के बीच में झगड़ा कुछ ज्यादा ही बढ़ गया था। दोनों पति पत्नी के बीच में मारपीट भी हो गई थी। अब उसी दौरान जो संजू सैनी होता है वो अपने 2 दोस्तों के साथ मिलकर प्लानिंग बनाता है अपनी पत्नी को मारने का। राखी से 5 दिन पहले भी वो प्लान बनाता है कि अपनी पत्नी को रास्ते से ही हटा दे, लेकिन उसका प्लान सक्सेस नहीं हो पाता है। उसके बाद वो फिर से अपने दोस्त रवि के साथ मिलकर प्लानिंग बनाता है। प्लानिंग के तहत वो राखी वाले दिन ही, जिस दिन वो अपनी पत्नी को लेकर अपने ससुराल जा रहा था, उस दिन वो अपनी पत्नी को मारने वाला था। लेकिन उस दिन वो मार नहीं पाता है क्योंकि जो उसके दोनों दोस्त थे उसके पास मोबाइल नहीं थी और वो लोग मौके पर वहां नहीं पहुंच पाते हैं। इसलिए वो राखी वाले दिन अपनी पत्नी को मार नहीं पाता है। अब आ जाता है 10 तारीख, राखी का अगला दिन। 10 तारीख को पहले रोहित सैनी अपने बाइक से आता है अपने दोस्तों के घर, अपने दोनों दोस्तों को अपने बाइक पर बैठाता है और उसी इलाके में ले जाके छोड़ देता है और कहता है कि जब तक मैं इस रास्ते से ना गुजरूं तुम लोग यहाँ से कहीं नहीं जाओगे। उसके बाद फिर वो अपने ससुराल जाता है, अपनी पत्नी को लेता है और वहाँ से निकल जाता है। अब जैसे ही वो लोग उस इलाके पर पहुँचते हैं जहाँ पर घटना घटी थी, अब वहाँ पर पहुँचते ही रोहित कुछ ऐसा करता है, लड़खड़ाने की कोशिश करता है और वो जानबूझकर खुद ही बाइक को गिरा देता है। उसके बाद जो उसके दोनों दोस्त होते हैं, दिखावे के लिए उसके दोस्त के साथ पहले थोड़ा मारपीट करता है। उसके बाद रोहित और उसका दोस्त रवि मिलकर और एक जो लड़का होता है वो तीनों मिलकर पहले तो उसकी पत्नी का हाथ पैर पकड़ते हैं और रोहित खुद हथियार लेकर अपनी पत्नी का गला रेत देता है। जब रोहित के मुंह से पुलिस यह सारी कहानी सुनती है, पुलिस भी हैरान रह जाती है और सोचने पर मजबूर हो जाती है कि आखिर कोई पति अपनी ही पत्नी के साथ इस तरह का हरकत कैसे कर सकता है, अपनी ही पत्नी को मौत के घाट उतारने के लिए इस तरह की साजिश कैसे रच सकता है। फिलहाल जो रोहित सैनी है, पुलिस तो उसको गिरफ्तार कर लेती है और जेल की सलाखों के पीछे भेज देती है। लेकिन वहीं जो उसका दोनों दोस्त होता है, पुलिस उसकी छानबीन करती है और दोनों को अलग अलग जगहों से गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के बाद जब उन दोनों से पूछताछ किया जाता है कि आखिर तुमने उसकी पत्नी के साथ क्या क्या छिनताई की, तब जाकर रवि और जो दूसरा लड़का होता है वो कहता है कि दरअसल रोहित की पत्नी के कान में जो सोने का झुमका था वो दोनों हम लोग ले लिए थे और उसके पास जितना भी केस था वो लेकर हम दोनों वहाँ से फरार हुए थे। वहाँ से फरार होने के बाद उस पैसे से हम दोनों ने कुछ कपड़ों की शॉपिंग की, उसके बाद जरूरत के और भी कुछ सामान खरीदे। उसके बाद हम दोनों पुष्कर घूमने के लिए चले गए थे। फिलहाल पुलिस उन दोनों को भी गिरफ्तार कर चुकी है। रोहित और जो उसका दोस्त है रवि, वो तो जेल के सलाखों के पीछे हैं, लेकिन वही जो दूसरा लड़का होता है वो नाबालिग होता है, उसको गिरफ्तार करके पुलिस बाल सुधार गृह में भेज चुकी है। दोस्तों, इस तरह से एक पति जो कि कथित तौर पर बीजेपी पार्टी का नेता है, जो समाज की सेवा करता है, वो एक प्रेम प्रसंग में आकर पराई लड़की के चलते अपने ही पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। दोस्तों, इस पूरी घटना पर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का मकसद किसी के भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि मेरा मकसद आप सभी को सतर्क करना है, जागरूक करना है, ताकि आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रख सके। मिलेंगे फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद।